किसी भी व्यक्ति के जीवन में विश्वास का एक गहरा महत्व होता है। विश्वास से हम न केवल अपने जीवन को संतुलित रख सकते हैं, बल्कि कठिनाइयों का सामना भी मजबूती से कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि भगवान पर विश्वास क्यों रखा जाए। इस भाग में हम इस विषय का विस्तार से अध्ययन करेंगे कि भगवान पर विश्वास क्यों जरूरी है और कैसे यह हमारे जीवन को संवार सकता है। जब भी हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं, एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है कि हम भगवान की ओर मुड़ते हैं। ऐसा क्यों है? क्या यह केवल एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है या इसके पीछे कुछ गहरा अर्थ छिपा है? हमारी संस्कृति, परंपरा और धर्म हमें सिखाते हैं कि भगवान पर विश्वास रखना हमारे जीवन में शांति और संतुलन लाता है। हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है। यह कठिनाई का समय अलग अलग रूप में आ सकता है। किसी प्रियजन का खोना, आर्थिक कठिनाइयाँ, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं या अन्य किसी प्रकार का संकट। ऐसे समय में हमारा मन डगमगाने लगता है। मन में डर, घबराहट और निराशा घर कर लेते हैं। हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बाहरी दुनिया में समाधान खोजने लगते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि समाधान केवल बाहरी तौर पर नहीं होता। असल समाधान हमारे अंदर ही छिपा होता है। भगवान पर विश्वास रखना हमें यह एहसास कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, भगवान का एक अदृश्य हाथ हमारे साथ है जो हमें स्नेहपूर्वक सहारा देता है। हमें इस बात पर भरोसा होता है कि भगवान हमारी हर परिस्थिति में मदद करेंगे, हमें मार्ग दिखाएंगे और हमारी कठिनाइयों को आसान करेंगे। एक समय की बात है, एक किसान था जो बहुत ही निर्धन था। उसके पास केवल एक खेत था जिसमें वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार उसके खेत में भारी बाढ़ आ गई, जिससे उसकी सारी फसल नष्ट हो गई। वह बहुत परेशान हुआ। उसके पास अपने परिवार के लिए भोजन तक नहीं बचा था। उसने भगवान से प्रार्थना की और अपने विश्वास को बनाए रखा कि भगवान उसकी कठिनाई का हल निकालेंगे। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी उस गांव में आया और उसने किसान को अपने व्यापार में सहायक के रूप में काम पर रख लिया। धीरे धीरे किसान की हालत सुधरने लगी और उसने अपने विश्वास को और मजबूत किया। उसने भगवान पर भरोसा रखना नहीं छोड़ा और अंत में उसे एक नया जीवन मिला। इस कहानी से यह समझ में आता है कि भगवान पर विश्वास रखने से हमें किस प्रकार से सहायता और संबल मिलता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हो। भगवान पर भरोसा रखने से हमें एक असीम मानसिक शांति प्राप्त होती है। वैज्ञानिक रूप से भी यह सिद्ध हुआ है कि विश्वास और आस्था मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाते हैं। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हमारे मन में एक सुरक्षा का भाव जागृत होता है, जिससे हम चिंता और तनाव से मुक्त हो सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ ये है कि हम अपने जीवन की बागडोर किसी ऐसे शक्तिशाली और दयालु शक्ति के हाथों में सौंप देते हैं जो हमें अच्छी तरह से जानता है और हमें सबसे अच्छे तरीके से समझता है। इससे हमें किसी भी प्रकार की अस्थिरता का सामना करने में मदद मिलती है और हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता। जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। किसी समय हम खुशियों में झूमते हैं तो किसी समय दुखों से घिरे रहते हैं। ऐसे समय में भगवान पर भरोसा रखना हमें स्थिरता प्रदान करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है और हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें केवल भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखने से हमें यह भी समझ आता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी कारण से होता है। हर चुनौती हमारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने का एक अवसर होती है। भगवान पर विश्वास बनाए रखने के लिए हमें कुछ आदतों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान और प्रार्थना। हर दिन कुछ समय निकालकर भगवान के प्रति आभार प्रकट करें और उनके प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखें। हर सुबह उठकर भगवान का धन्यवाद करें और यह सोचें कि उन्होंने आपको एक और दिन जीने का मौका दिया है। अपने जीवन के छोटे छोटे पलों के लिए भगवान का आभार व्यक्त करें। यह प्रथा आपके भीतर भगवान के प्रति एक गहरा विश्वास स्थापित करेगी और आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करेगी। भगवान पर विश्वास रखना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हमारे मन में संदेह और शंकाएं उठने लगती हैं। भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठते हैं और हमें लगने लगता है कि शायद भगवान हमारे साथ नहीं है। ऐसे समय में हमें अपने विश्वास को और मजबूत करने की जरूरत होती है।
भगवान पर विश्वास रखना एक यात्रा है जिसमें कई उतार चढ़ाव होते हैं। जब हमें संदेह होता है तो हमें खुद से यह पूछना चाहिए कि क्या भगवान ने पहले भी हमारे जीवन में हमारी सहायता की है। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि भगवान हमेशा हमारे साथ। इस प्रकार की कहानियां हमारे लिए एक प्रेरणा होती हैं और हमें सिखाती हैं कि भगवान पर विश्वास रखना हमें शक्ति और साहस प्रदान करता है। भगवान के साथ संबंध बनाना केवल पूजा और प्रार्थना से नहीं होता, ये एक आंतरिक यात्रा है। हम जब भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह एक गहरी व्यक्तिगत प्रक्रिया है जो हमारे दिल से जुड़ी होती है। ये किसी बाहरी साधन या किसी नियम से नहीं, बल्कि हमारी अंतरात्मा से जुड़ी होती है। हमारे समाज में अक्सर यह देखा जाता है कि लोग पूजा करने के बजाय केवल धार्मिक कृत्यों का पालन करते हैं, जबकि भगवान से सच्चा संबंध तभी बनता है जब हम उन्हें अपनी सच्चाई से स्वीकार करते हैं और उनसे संवाद करते हैं। भगवान से संबंध बनाने के लिए सबसे पहला कदम है समर्पण। समर्पण का मतलब है कि हम अपनी पूरी आस्था और विश्वास के साथ भगवान के प्रति अपने हृदय को खोलें। जब हम अपने अहंकार और इच्छाओं को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं तो हम एक सशक्त संबंध स्थापित करते हैं। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने स्वार्थ और इच्छाओं को पूरी तरह से छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपने जीवन को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं ताकि वे हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। समर्पण से भगवान से एक गहरा और निस्वार्थ संबंध स्थापित होता है। प्रार्थना केवल शब्दों का जाप नहीं है, ये एक आंतरिक संवाद है जो हम भगवान से करते हैं। सच्ची प्रार्थना वह है जब हम भगवान से केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं। भगवान से हमारी प्रार्थना में आत्मा की गहराई से जुड़े विचार और भावना होनी चाहिए। जब हम अपने हृदय से प्रार्थना करते हैं तो हम भगवान से संवाद करते हैं और उन्हें अपनी कमजोरियों, दुखों और चिंताओं से अवगत कराते हैं। ये प्रक्रिया हमारे आंतरिक संबंध को सशक्त बनाती है और हमें आत्म शांति का अनुभव कराती है। भगवान से संबंध का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सेवा। भगवान के साथ संबंध को मजबूत करने का एक प्रभावी तरीका ये है कि हम दूसरों की मदद करें। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तो हम भगवान के दिव्य रूप से जुड़ते हैं। सेवा के माध्यम से हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और दूसरों के प्रति अपनी आस्थाओं और संवेदनाओं को प्रकट करते हैं। सेवा एक ऐसी प्रक्रिया है जो न केवल हमारे भीतर के अहंकार को समाप्त करती है, बल्कि भगवान के साथ हमारे संबंध को भी और मजबूत करती है। भगवान के साथ संबंध बनाने में कई बार हमें कठिनाई आती है। कभी कभी हम संदेह और भय से घिर जाते हैं, खासकर तब जब हमारे जीवन में कोई कठिन समय आता है। लेकिन यही वह समय होता है जब हमारी आस्था और विश्वास की परीक्षा होती है। भगवान से हमारा संबंध तब सबसे अधिक मजबूत होता है जब हम बिना किसी शर्त के विश्वास रखते हैं और जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करते हैं। भगवान के साथ हमारा संबंध एक यात्रा है और हमें यह समझना चाहिए कि हर परीक्षा हमें और मजबूत बनाती है। यह हमें यह सिखाती है कि भगवान के साथ संबंध तभी सही होता है जब हम अपने दिल से बिना किसी हिचकिचाहट के उनसे जुड़ते हैं। हमेशा जब हम भगवान के साथ संबंध बनाने की बात करते हैं तो हम अपनी आत्मा की पहचान की बात करते हैं। आत्मा हमारी वास्तविक पहचान है जो नश्वर नहीं है। आत्मा भगवान के साथ जुड़ी होती है और भगवान के प्रकाश का हिस्सा होती है। जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो हम भगवान के करीब जाते हैं। आत्मा और भगवान का संबंध कभी भी टूटता नहीं है। केवल हम अपने शरीर और संसार के संपर्क में आने पर इसे महसूस नहीं कर पाते। जब हम अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हैं तो हम भगवान के साथ एक गहरे संबंध में होते हैं। आध्यात्मिक साधना, विशेषकर ध्यान, हमें भगवान के साथ आत्मा के मिलन की दिशा में मार्गदर्शन करती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी आत्मा भगवान के साथ जुड़ जाती है और हम संसार से उबरकर दिव्य शक्ति का अनुभव करते हैं। ध्यान में हम अपनी सारी चिंताओं और विचारों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं और उनके प्रकाश में अपनी आत्मा का मिलन महसूस करते हैं। साधना के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं और अपने भीतर के दिव्य को पहचानते हैं। ये प्रक्रिया हमें न केवल शांति और संतुलन प्रदान करती है, बल्कि हमें अपने जीवन के उच्च उद्देश्य को भी महसूस कराती है। भगवान का रूप न केवल शारीरिक रूप में है,
बल्कि उनका दिव्य रूप हमारे अंदर भी छिपा हुआ है। जब हम भगवान के प्रति आस्था और विश्वास से जुड़ते हैं तो हम उनके दिव्य रूप को अनुभव करने लगते हैं। ये रूप केवल हमारे हृदय में ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा में भी समाहित होता है। हमारी आत्मा भगवान का अंश होने के कारण भगवान के साथ एक गहरे संबंध से जुड़ी होती है। जब हम इस दिव्य रूप को पहचानते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। भगवान की उपस्थिति हमारे भीतर और बाहर हर जगह महसूस होने लगती है। जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती, कभी न कभी हर इंसान को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये दुख, ये मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन तरीकों की जो आपकी जिंदगी के दुखों का अंत कर सकते हैं। अगर आप भी किसी दुखद स्थिति से गुजर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अक्सर हम अपने आप को ही नहीं समझते। जिंदगी की मुश्किलों में उलझकर हम अपनी खुद की पहचान खो देते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी जो बहुत दुखी था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, नाम, शान, लेकिन फिर भी उसके जीवन में चैन नहीं था। एक दिन उसने एक योगी के पास जाने का फैसला किया। योगी ने कहा, आंखें बंद करो और अपने अंदर झांकिए, तुम्हें अपनी ताकत और कमजोरी दोनों का पता चलेगा। उस आदमी ने ऐसा ही किया और कुछ महीनों बाद उसने जीवन का असली सुख पा लिया। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक किसान था जो हर साल फसल उगाता था। एक साल बारिश नहीं हुई और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं प्रकृति के नियमों को बदल नहीं सकता, लेकिन अपने हौसले को टूटने नहीं दूंगा। अगले साल उसने फिर से फसल उगाई और सफल हुआ। दोस्तों, बिना किसी उम्मीद के अपने कर्म करते जाओ। हर कर्म का फल मिलता है, चाहे देर से ही सही। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जो हमेशा दूसरों की मदद करता था, लेकिन उसके साथ हमेशा बुरा ही होता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि जो इतना अच्छा करता है उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उस आदमी ने अपने अच्छे कर्म को कभी नहीं छोड़ा। कई सालों बाद उसकी मदद से गांव के कई लोग सफल हो गए और सभी उसका आदर करने लगे। उस आदमी ने कहा, मैंने बिना किसी फल की आशा के सिर्फ कर्म किया और आज मुझे इसका फल मिल गया। कभी सोचा है हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमें अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता होता। एक बार एक युवक अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसने सोचा कि उसका जीवन व्यर्थ है। फिर उसने एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की जिसका जीवन संकट से भरा था, लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहता था। उसने पूछा, आप कैसे इतने खुश रहते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं जीवन को एक युद्ध के रूप में देखता हूं। मेरा उद्देश्य है हर दिन कुछ नया सीखना और दूसरों की मदद करना। अगर तुम अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ लोगे तो दुख खत्म हो जाएगा। जैसी संगत होती है वैसा ही हमारा जीवन बनता है। एक बार की बात है, एक युवक था जो हमेशा नकारात्मक लोगों के बीच रहता था। उसका जीवन भी उदासी से भर गया था। लेकिन एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह अपने आसपास उन लोगों को रखेगा जो उसके जीवन में सकारात्मकता भर दें। कुछ महीनों के बाद उस युवक का जीवन बदल गया। वह खुश रहने लगा, सफल होने लगा। दोस्तों, ये जिंदगी एक सफर है जहां कभी धूप है तो कभी छांव, कभी दुख है तो कभी सुख। लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने दुखों का सामना कैसे करते हैं। जीवन को एक अवसर के रूप में देखो, एक चुनौती के रूप में देखो और अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी दुख आपका कुछ न बिगाड़ सके। जिंदगी में हर दिन एक नई शुरुआत होती है। आज से अपने दुखों को अपनी ताकत में बदलने की शुरुआत करो। दुख केवल समय की परीक्षा नहीं होते, बल्कि ये हमें खुद से मिलाने का एक रास्ता होते हैं। जब हम जीवन में मुसीबतों से जूझते हैं तो असल में हम खुद को ढूंढ रहे होते हैं। ये सच है कि हर दुख के पीछे एक गहरी सीख छिपी होती है। जो लोग अपने दुखों का सही तरीके से सामना करते हैं वे जीवन में सबसे अधिक मजबूत बनते हैं। हमें यह समझना होगा कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वे हमें बेहतर बनाने के लिए है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती? एक कहानी है, एक छोटे से गांव में एक लड़का था जो हर दिन मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे जल्दी नहीं मिलता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन गांव में अकाल पड़ा और बहुत से लोग भूखे रहे, लेकिन उस लड़के ने अपनी मेहनत से खाद्यान्न जमा किया था। उसकी मेहनत ने उसे और दूसरों को बचा लिया। हमेशा याद रखें,
कठिन समय में आपका संघर्ष ही आपकी असली पहचान बनाता है। इसी प्रकार जो भी कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं, वे हमें एक नया दृष्टिकोण देती हैं। जब हम समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं तो हम अपनी सच्ची ताकत को पहचान पाते हैं। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो, क्योंकि यही आपको मजबूत बनाएगी। एक बार की बात है, एक लड़का था जो अपनी कमजोरी के कारण हमेशा खुद को कमतर समझता था। उसे लगता था कि उसकी कमजोरियों के कारण वह कभी भी सफल नहीं हो सकेगा। लेकिन एक दिन उसे यह एहसास हुआ कि उसके अंदर ताकत है, बस उसे सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता थी। उसने अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाए, और आज वह बहुत सफल है। हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखो, क्योंकि यही वह चीज है जो आपको मुश्किल समय से बाहर निकाल सकती है। सभी महान लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े लक्ष्य हासिल किए, उन्होंने कभी भी बीच रास्ते में हार नहीं मानी। उनके लिए उनके लक्ष्य के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। उनका दृढ़ विश्वास और संघर्ष उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। समय और परिस्थिति बदलती रहती है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो रास्ते खुद ही बन जाते हैं। कभी भी अपने आप को किसी स्थिति में फंसा हुआ महसूस मत करो, क्योंकि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता। बदलाव ही जीवन का मूल मंत्र है। इसलिए हर दिन एक नई उम्मीद लेकर उठें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। हमेशा याद रखो, जीवन में हर दुख का एक उद्देश्य होता है। दुख हमें सिखाता है, हमें मजबूत बनाता है और हमें अपनी असली ताकत का एहसास दिलाता है। जब तक हम खुद से नहीं मिलते, तब तक हमें अपने जीवन के असली सुख का पता नहीं चलता। हर व्यक्ति की जीवन यात्रा अलग होती है और हर किसी को अपनी तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हालात होते हैं, हमें उनका सामना करना होता है। मुश्किलों से भागने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन समय चाहे जैसा हो, अगर आपका इरादा मजबूत है तो कोई भी संकट आपको रोक नहीं सकता। हम सभी के अंदर यह ताकत है कि हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकें, लेकिन हमें अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि हम किसी भी स्थिति में हार नहीं सकते। हर समस्या का हल हमारे भीतर ही है और उसे पाकर हम जीवन में सच्ची सफलता पा सकते हैं। दुखों के बाद ही सुख का असली मतलब समझ आता है। जीवन के हर पहलू को स्वीकार करो और हर कठिनाई को अवसर के रूप में देखो। आपका जीवन पूरी तरह से आपके हाथों में है। अगर आप अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ते हैं तो कोई भी दुख आपके रास्ते में नहीं आ सकता। और जब आप इस सोच को अपना लेते हैं तो आप न केवल अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी खुशियां ला सकते हैं। ये जीवन आपके सामने एक अनमोल उपहार की तरह है। इसे पूरी तरह से जीने की कोशिश करो। अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी कठिनाइयों का सही तरीके से सामना करते हैं तो आपका जीवन एक सशक्त और प्रेरणादायक कहानी बनेगा। आपके अंदर वह शक्ति है, बस उसे पहचानने और सही दिशा में उपयोग करने की जरूरत है। आपका संघर्ष, आपकी ताकत और आपकी जीत यही है जो इस जीवन को अद्वितीय बनाते हैं। जीवन की कठिनाइयों से घबराने की बजाय उन्हें एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो। अगर आप इन चुनौतियों का सामना सही तरीके से करते हैं तो यही आपको सफल और सशक्त बनाती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे दुख सबसे बड़े हैं, लेकिन जब हम चारों ओर देखते हैं तो समझते हैं कि हर किसी की अपनी अपनी लड़ाई होती है। दूसरों की जिंदगी में झांक कर देखो, तब महसूस होगा कि आपकी परेशानियां कितनी छोटी हैं। एक साधारण सी कहानी है जो हमें यह समझाती है कि जीवन के दुखों को कैसे दूर किया जा सकता है। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति था जो हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। एक दिन वह एक संत के पास गया और पूछा, मुझे मेरे दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी? संत ने उसे एक खाली कटोरा दिया और कहा, जाओ, इसे नदी से पानी से भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि पानी गिरना नहीं चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। वह वापस संत के पास गया और कहा, यह असंभव है, मैं पानी को गिरने से रोक नहीं सका। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे यह कटोरा पानी को थाम नहीं सका, वैसे ही तुम्हारा मन दुखों को नहीं थाम सकता जब तक तुम उसे शांत और स्थिर नहीं बनाओगे। ध्यान, प्रार्थना और आत्मसंयम ही वह साधन है जो आपके मन को शांत कर सकते हैं और दुखों से मुक्ति दिला सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, पैसा, शोहरत, सफलता,
लेकिन असल सुख तो मन की शांति में है। अगर आपका मन अशांत है तो चाहे आपके पास कितना भी धन संपत्ति हो, आप कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करना सीखो, खुद को समझो और अपने जीवन का उद्देश्य खोजो। एक और कहानी है एक युवा लड़के की, जो हमेशा अपने जीवन से असंतुष्ट रहता था। उसे हमेशा लगता था कि दूसरों के पास उससे ज्यादा है। एक दिन वह जंगल में गया और वहां उसने एक छोटे से पक्षी को देखा जो बिना किसी चिंता के गा रहा था। लड़के ने सोचा, ये पक्षी तो बिल्कुल खाली हाथ है, फिर भी कितना खुश है, और मैं जिसके पास सब कुछ है फिर भी दुखी हूं। उस दिन उसे समझ आया कि खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि हमारे नजरिए में है। जो लोग अपनी जिंदगी को सराहते हैं वे सच्ची खुशी पाते हैं। हमेशा दूसरों से तुलना करने की बजाय अपने आशीर्वादों को गिनो। कभी भी खुद को कम मत आंकना। आपका जीवन महत्वपूर्ण है और आपका हर प्रयास मायने रखता है। हर दिन एक नया मौका है, कुछ नया करने का, कुछ सीखने का। अगर आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं वे वही होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। अगर आज आपके सामने मुश्किलें हैं तो समझो कि यही वो समय है जब आपको खुद को साबित करना है। दोस्तों, जीवन में दुख और तकलीफें तो आती रहेंगी, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे देखते हैं। अगर आप हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखेंगे तो वह आपको मजबूत बनाएगी। याद रखो, सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन असली जीत तब है जब आप अपने दुखों को अपनी ताकत में बदलकर आगे बढ़ते हैं। इसलिए कभी हार मत मानो, खुद पर भरोसा रखो, अपने सपनों पर यकीन रखो और हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जियो, क्योंकि यही जिंदगी है। हर पल, हर दिन एक नया अवसर है। आगे बढ़ो, मुस्कुराओ और अपने जीवन को एक मिसाल बनाओ, क्योंकि आपका जीवन, आपका संघर्ष, आपकी जीत ही इस दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। हमेशा याद रखो, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, सूरज की पहली किरण उसे मिटा देती है। तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपनी मंजिल को पा न लो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।